डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी डियर स्टूडेंट्स, आई एम एंजॉइंग गुड हेल्थ एंड होपिंग द सेम फॉर यू पीपल। डियर स्टूडेंट्स, it is not life that matters, it is the courage you bring to it. रॉबर्ट वॉलपोल की ये कोट, इसी तरह की अर्नेस्ट हेमिंगवे ने खूबसूरत बात कही है, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। यकीन मुहकम अमले पहम मोहब्बत फातह आलम, जहाद ज़िंदगानी में यही हैं मर्दों की शमशीरें। क्या खूबसूरत बात, खूबसूरत शेर हमारे शायर मशरक़, हमारे कौमी शायर, इस्लामी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। यकीन मुहकम, फर्म बिलीफ, अमले पहम कंसिस्टेंट एफर्ट, कांस्टेंट एफर्ट्स, incessant effort, untiring efforts। मोहब्बत फातह आलम, the love that wins people around। यही हैं जहाद ज़िंदगानी में मर्दों की शमशीरें। यही हैं जहाद ज़िंदगानी में मर्दों की शमशीरें। These are the swords of men in the battlefield of life। So it is not life that matters, it is the courage you bring to it। इस खूबसूरत पैगाम के साथ हम अपने रिमेनिंग लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्रीपोजिशन जनरल। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर चल रहा है प्रीपोजिशन जनरल पे, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग वंस। ऑल, ऑफ, ऑफ। Dear students, OF, it is used for non-living things। मसलन, the chair is made of plastic। The chair is made of plastic। The chair is made of plastic। तो बेजानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसी तरह देखें कि अगर हम आ जाएं, देखें दी अपॉस्ट्रॉफी, दी अपॉस्ट्रॉफी, actually it means to mention about somebody when he is absent from somewhere। अगर इसके मीनिंग देखे जाएं अपॉस्ट्रोफी को, तो ये हैं, ये जानदारों के लिए डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल होती है, जानदारों के लिए। जैसे मैंने अभी कहा कि OF आ जो है ये बेजानदारों के लिए है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस पेपर में आ चुका हुआ है इंटर में, द चेयर्स लेग इज़ ब्रोकन। अब देखें, चेयर तो एनिमेटेड नहीं है, ये कोई लिविंग बीइंग नहीं है, तो हम कहेंगे द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन। द कायद्स पाकिस्तान, कायद आज़म का पाकिस्तान। असलम्स बुक, असलम की किताब। सलमाज कैट, सलमा की बिल्ली।
जी डियर स्टूडेंट्स, ये अपॉस्ट्रोफी है और ये लिविंग बीइंग्स के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर सर्टन इडियोमैटिक फ्रेजेस एज वेल। एट एन एल्बोज एंड, जिसके मानी क्लोज, करीब ही। माई कॉलेज इज एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम। तो कुछ ऐसे इडियोमैटिक फ्रेजेस के लिए भी डियर स्टूडेंट्स अपॉस्ट्रोफी हम इस्तेमाल करते हैं। सो ऑफ बेजानदारों के लिए, अपॉस्ट्रोफी जानदारों के लिए। नॉन लिविंग फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर लिविंग थिंग्स। जी, इस तरह देखें, जैसे मैंने कहा द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। इसमें इसका मटेरियल की बात की जा रही है कि ये किस मटेरियल की बनी गई। अब आप देखें कि जिस चीज़ से वो प्रोसेस हुई है केमिकल से, तो फिर हम वहाँ फ्राम कहेंगे। द चेयर इज मेड फ्राम, द चेयर इज मेड फ्राम, देखें उसमें सर्टन केमिकल्स आ जाएं, पॉलीमर्स एट्सेट्रा। तो फ्राम जो है, ये जो चीज़ प्रोसेस जिस चीज़ से हुई है, फ्राम उसके लिए है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऑफ उसके मटेरियल के लिए और फ्राम जिससे वो प्रोसेस की गई है। जी, ओ डबल एफ, ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, जहां लफ्ज़ ओ डबल एफ ऑफ आएगा ना, तो हमेशा याद रखें इससे चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं। ऑफ हमेशा चीज़ों को दूर जाते हुए ज़ाहिर करता है। इट मीन्स डिस्टेंट, अवे। देखें, जैसे मैं कहूँ कीप ऑफ द वेट ग्रॉस, कीप ऑफ दिस डॉग, कीप ऑफ द वेट पेंट, वेट वॉल्स। तो ऑफ में चीज़ें डियर स्टूडेंट्स दूर जाती हैं आपसे। ओ डबल एफ ऑफ। ऑन, ऑन में चीज़ें देखें, जैसे ऑन ऑफ हम डे टू डे लाइफ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ऑन मीन्स वेल इन कॉन्टैक्ट। देखें, मैं कहूँ द लाइट्स आर ऑन, दे आर वेल इन कॉन्टैक्ट। When things are well in contact and they assist you, you say on. You use the preposition on for them. देखें, मैं कहूँ द लाइट्स आर ऑन, अब लाइट्स आर वेल इन कॉन्टैक्ट विद मी, और देखें मुझे ये काम करने में वो असिस्ट भी कर रही हैं। आप देखें, ही इज पुटिंग ऑन शूज। आप देखें, शूज वेल इन कॉन्टैक्ट है पाँव के साथ, और वो चलने में आपको असिस्ट भी कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो ऑन में चीज़ें आपके साथ जुड़ती हैं, अटैच होती हैं और आपको हेल्प करती हैं किसी न किसी तरह से, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पलीफाई किया। तो ऑफ में डियर स्टूडेंट्स चीज़ें जो हैं वो दूर जाती हैं। जैसे एक कोट है, दे आर चिप ऑफ द सेम ब्लॉक। यहाँ डबल एफ है, सिंगल एफ नहीं है। अब देखिए ना, एक चिप ऑफ, एक ब्लॉक है, वो पीसेस उसी से हुए हैं, उसी से दूर गए हैं, तो यहाँ डबल एफ है। अमूमी तौर पर यहाँ सिंगल एफ लगा देते हैं ऑफ, जबकि यहाँ डबल एफ ऑफ आना है। दे आर चिप ऑफ द सेम ब्लॉक, वो एक ही थैली के चटे बटे हैं। प्रोवर्ब है ये। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट, ऑफ, फ्रॉम, अपॉस्ट्रोफी और डबल एफ ऑफ जो है, इसका इस्तेमाल आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओवर और अबव। मैंने इनको पेयर्स की शक्ल में बनाया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। डियर स्टूडेंट्स, ओवर और अबव देखें, लुक एट, ये पोजीशन है ओवर और अबव। जो चीज़ें, ये देखें, ये जो मेरा हाथ है ये ओवर है और ये अबव है, ये अबव है।
जो चीज़ें आपके सर के ऊपर हैं वो ओवर हैं, जो इस तरह आपके रुख मुबारक के सामने हैं वो अबव हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ द हनी बीज आर हॉवरिंग ओवर माई हेड, द माउंटेन्स आर अबव अस, द माउंटेन्स आर अबव अस। जी, उम्मीद करता हूँ कि ये ओवर और अबव का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ओवर जो है ये किसी चीज़ की के एक्सीड कर जाने के लिए भी आता है एक सर्टन लिमिट से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ नाउ ही इज़ ओवर 40, नाउ ही इज़ ओवर 40, उसकी उम्र अब 40 से ज़्यादा है। इस तरह अबव जो है इट आल्सो मीन्स बियॉन्ड, बियॉन्ड से बालातर। ही डज नथिंग अबव हिज पार, ही डज नथिंग अबव हिज पार। तो ये डियर स्टूडेंट्स ओवर और अबव का खूबसूरत इस्तेमाल आपने सीखा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। ड्यूरिंग और फार। ड्यूरिंग, डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग इज यूज्ड फॉर सर्टन पीरियड, सर्टन टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ ड्यूरिंग हॉलीडेज, they visited their relatives during holidays, during vacation, during he learnt a lot during his stay at the university, he learned a lot during his stay at the university. So dear students, for it means purpose, it is used for some purpose, ये किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। purpose, for example मैं कहूँ both the husband and wife are made for each other. Our soldiers are ever ready to sacrifice their lives for the dear homeland. Our soldiers are ever ready to sacrifice their lives for the dear homeland. तो डियर स्टूडेंट्स ये पर्पस को ज़ाहिर करता है, किसी मकसद को ज़ाहिर करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको ड्यूरिंग और फार का इस्तेमाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अंडर, बिलो, बीनीथ। अंडर, अंडर मीन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 50 men are working under him, 50 men are working under him. Under, तो डियर स्टूडेंट्स इट मीन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय। इसी तरह कोई कहे दिस इज नॉट अंडर माई कंट्रोल, अंडर माई पावर, यानी ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तो ये इन्फ्लुएंस को ज़ाहिर करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आता है उम्मी तौर पर। अंडर, इस तरह देखें, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, यानी किसी जगह पे किसी चीज़ की जो पोजीशन है उसको भी ज़ाहिर करती है ये, अंडर हो या अंडरनीथ हो। तो यहाँ हम अंडरनीथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मसलन देयर इज समथिंग अंडरनीथ द कारपेट, अंडरनीथ द चेयर। कोई चीज़ जो किसी जगह पे मौजूद हो, जैसे एक देखें ईडीएम भी है, स्नेक अंडर ग्रास, स्नेक अंडर ग्रास, कि यानी कोई छुपा दुश्मन। तो अंडर जो है ये इस सेंस में किसी पोजीशन को भी ज़ाहिर करती है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स बिलो। बिलो के मानी भी नीचे के हैं, इट मीन्स अंडर, बट इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स बिलो मी, स्पेस को ज़ाहिर करता है, इट शोज स्पेस, वो मेरे नीचे वाली मंजिल पे रहता है। ही लिव्स बिलो मी। बिलो जब आप एक सर्टन एज को ना पहुँचे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जॉब के लिए वट एवर, तो आप कहते हैं मसलन ही इज़ बिलो एज, ही इज़ बिलो 40, ही इज़ बिलो 30, शी इज़ बिलो 20। इस सेंस में भी डियर स्टूडेंट्स हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। बीनीथ, बीनीथ डियर स्टूडेंट्स इसका खूबसूरत इस्तेमाल है एब्स्ट्रैक्ट सेंस में। इट गिव्स आउट एन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू टेल अ लाई इज beneath my dignity, to tell a lie is beneath my dignity। तीसरा देखें, it is his beneath dignity to get bribed, कि यानी झूठ बोलना मेरी शान के ख़िलाफ़ है, रिश्वत लेना उसकी शान के ख़िलाफ़ है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये है अंडर, बिलो और बीनीथ। एक और मुझे बिलो का खूबसूरत इस्तेमाल याद आ गया, ही मैरिड बिलो हिम, इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। ही मैरिड बिलो हिम, यानी उसने अपने से नीचे जो कम पैसे वाले या वट एवर उन लोगों में शादी की। तो डियर स्टूडेंट्स, असल चीज़ इंसान का किरदार है। मनीज ड्रॉस, इट हैज़ विंग्स एंड फ्लाइज अवे। द एक्चुअल थिंग दैट नीड्स नॉट टू बी टार्निश्ड in any situation is your character. The most important thing you possess in the world is your character. सबसे अहम चीज़ इंसान का किरदार होती है डियर स्टूडेंट्स, इखलाक होते हैं। The character that never to be compromised on. जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट अक्रॉस और थ्रू, ये हमारा पेयर है नेक्स्ट। अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स ऑन द अदर साइड्स, अक्रॉस मीन्स ऑन द अदर साइड्स। जैसे मैं कहूं मिसेस विकेट लिव्ड अक्रॉस द रोड। Some people live across the mountains. It means on the other side. Through. Through means from one place to another. Through means from one place to another. जैसे हमारा एक पार्ट 1 का लेसन है, ए माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस, उसका एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है।
A man came running through the hail of insects. A man came running through the hail of insects. HAIL hail, यालाबारी. HALE hail एडजेक्टिव होता है जिसके मानी हेल्दी, तंदुरुस्त. I'm quite hale and hearty. सो इसमें आपकी फिजिकल पेनिट्रेशन भी आ जाती है. जी डियर स्टूडेंट्स. अच्छा, थ्रू इट आल्सो शोज अ सर्टन इन सोर्स बिहाइंड सम इंफॉर्मेशन. थ्रू इट आल्सो शोज अ सर्टन सोर्स मीन्स बिहाइंड सम इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, I have learnt through Zahid that Jawad is going abroad the next week. I have learnt through Zahid that Jawad is going abroad the next week. तो through dear students, ये किसी मालूमात के पीछे जो ज़रिया है ये उसको भी ज़ाहिर करता है. जी डियर स्टूडेंट्स, बिटवीन एंड अमंग, between is used for two, among for more than two. For example, it is between you and me. पेपर में आया हुआ जुमला है, it is between you and me. और between के बाद डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ. पेपर में आया हुआ जुमला है, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, यानी दो लोगों के दरमियान जब कोई बात ऐसी हमने करना हो दो के दरमियान तो बिटवीन. अमंग, डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द 5 persons. सो अमंग फॉर मोर देन 2. In, on to. Dear students, in देखें, एक तो जैसे मैंने बताया था, इन इट शोज थिंग्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और ये चीज़ों को सुकून की हालत में, रेस्ट की हालत में शो करती है इन. और बड़े शहरों और मुल्कों के लिए इन. ऑन डियर स्टूडेंट्स, मसलन मैं कहूँ कि ही लिव्स इन लाहौर, शी लिव्स इन लंदन. ऑन डियर स्टूडेंट्स, देखें डे और डेट के लिए ऑन. आर एग्ज़ाम स्टार्ट ऑन मंडे. स्टूडेंट्स कहें आर एग्ज़ाम स्टार्ट ऑन the 15th of this month. On to, it shows things in the state of motion, यानी from one place to another, कोई चीज़ जब एक जगह से दूसरी जगह से जाए वो on to है. For example, the cat jumped onto the bench. अब देखें उसमें उसकी पोजीशन भी बदली है, हरकत भी है कि वो जंप करके बेंच पे आ गई. द कैट जंप्ड ऑन टू द बेंच. इट इज़ फॉर मोशन एंड द चेंज ऑफ पोजीशन एज वेल. थैंक यू. उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये सारी बातें आपको बखूबी समझ आ गई होंगी एज़ यूजुअल. इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा. Alhamdulillah, the way you people are responding to my channel, it's really very fortifying, it's really very encouraging. Thank you very much, and please keep it subscribing, sharing and liking my channel as well. Dear students, जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
चाहता हूँ कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को, मेरे इस चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। बिकॉज दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर educational uplift so far as your grammar, English grammar learning is concerned. And I'm solely dedicated to my profession of teaching. Yes, happy the man whose profession is his hobby. Happy the man whose profession is his hobby. He is well satisfied who is well paid. तो ये मेरी हॉबी है डियर स्टूडेंट्स। और आपके कमेंट्स और आपकी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरा दैट्स द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू पीपल आर गेटिंग सेटिस्फाइड, you people are getting satisfied and gratified, and you people are reaping a bumper crop of knowledge. So that's really very encouraging on my part. Thank you for this. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. आमीन सुम्मा आमीन। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।